तो चलिए इस बारे में हम और बात करेंगे। जैसे हम कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, कॉन्शियस माइंड जो है हमारा वो अप्रोक्स 2-3 साल की उम्र के बाद ज्यादा स्पीडली डेवलप होता है और 9-10 साल की उम्र तक, मैक्सिमम 11-12 साल की उम्र तक डेवलप हो चुका होता है। और उसी उम्र को हम होश संभालने की उम्र भी बोलते हैं, क्योंकि तब तक आपका कॉन्शियस माइंड भी काम करना काफी अच्छे लेवल पे शुरू कर देता है। दैट्स वाई वो आपकी होश संभालने की उम्र मानी जाती है। इसीलिए जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारा लॉजिकल माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि सोचना ठीक है गलत है ये सारा कुछ कॉन्शियस माइंड अपने लेवल पे तय करता है। लेकिन कैसे तय करता है, किससे पूछता है वो? तो अंदरूनी माइंड से, वो सब कॉन्शियस से अटैच रहता है। बीच में एक बैरियर होता है हमारा बिलीफ्स का, वैल्यूज का। माइंड जो है हमारा वो टोटली हमारे अपने बनाए हुए एनवायरमेंट से डेवलप हो रहा है बच्चे का, राइट? क्योंकि मोर देन 60% आपके घर के परिवार के सदस्यों का इफेक्ट बच्चे के माइंड पर सबसे ज्यादा होता है, खासकर अंदरूनी माइंड, राइट? हालांकि माइंड में जो चेंजेस हैं वो लाइफ टाइम चलते हैं। एक 90 साल के व्यक्ति में आज भी माइंड में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को सुन रहा हूं, देख रहे हैं आपस में, मैं कुछ शेयर कर रहा हूं, आपके माइंड में बहुत सारे सोच विचार चल रहे हैं। वो सब कुछ भी कुछ ना कुछ चेंज मुझ में, मैं आप लोगों को साथ बता रहा हूं, मैं आपको तब भी मुझ में कुछ चेंज आ रहा है बताने से आप लोगों को, और आपके अंदर भी कुछ चेंज आ रहा है। वो सब माइंड लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं। हर पल ये प्रोसेस चलती रहती है दोस्तों, राइट? तो चलिए सवाल यह है कि माइंड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जैसा माइंड में कोडिंग होगी वैसे ही हमारा माइंड ब्रेन की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। अब वो दुरुपयोग भी कर सकता है। आप देखिए, जो अपराधिक तत्व के जो बच्चे होते हैं, जो अपराध करते हैं, उनमें क्या कमी है? उनमें से बहुत सारे ऐसे जो ब्रेन में बहुत पावरफुल है। बहुत बच्चे जो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी पोस्टों पर है, उनसे भी ज्यादा तेज उनका ब्रेन होता है, बहुत बच्चों से ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी वो उस तरह से नहीं जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड में जो रॉन्ग माइंडसेट्स हैं वो ज्यादा है, और वो कुछ ऐसे हैं जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करना शुरू कर देते हैं, गलत तरीकों से करना शुरू कर देते हैं, और वो भटक जाते हैं। यानी एक सोशल जो दायरा होता है उससे उसे तोड़कर अलग ही अपने रूल बनाने लग जाते हैं, और वो अपने ही एंगल से दुनिया को देखना शुरू करते हैं। सो दैट्स व्हाई उस तरफ जाया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स एक डेवलप होता है 2011-12 से। उसमें 2019 में जो आंकड़े हैं, 156 देशों की जांच की गई इसमें हैप्पीनेस के लिए। मींस कहां की जनता, किस देश की जनता ज्यादा खुश है। और आपको अचरज होगा ये जानकर कि 2019 में 156 देशों में से हम इंडियंस 140वें नंबर पर हैं दोस्तों। जबकि हमारे पूर्वज, यानी कभी हम इंडियंस जो हैं वो सबसे ज्यादा खुश रहने वाले, सबसे ज्यादा बिंदास जीवन जीने वाले होते थे, विश्व गुरु हम कभी होते थे। लेकिन आज हम कहां पहुंच चुके हैं? और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है कि पिछले 2-3 हजार सालों में हमारा माइंड जो सिस्टम है, माइंड एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भारी कमियां आई हैं। और उसके लिए हमारा जो इतिहास है वो जो लोग जानते हैं, उसमें काफी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे इस पर इफेक्ट बहुत भारी पड़ा है। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि यहाँ सवाल आपके और मेरे कैरियर का नहीं है, यहाँ सवाल है हमारी अगले जनरेशन का। तो यहाँ एक रहस्य आपको समझना जरूरी है कि ब्रेन जिसकी शक्तियों को उस सुप्रीम पावर ने दिया है, हाँ जेनेटिक हमारा रोल है, लेकिन इनडायरेक्ट वे से, डायरेक्टली किसी और शक्ति ने तय किया है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन उसकी शक्तियों का उपयोग कम या ज्यादा हम अपने माइंड कोडिंग से जरूर कर सकते हैं। और माइंड कोड कहां से हुआ है? हमारे बनाए हुए एनवायरनमेंट से हमारे अगली जनरेशन का माइंड कोड होता है, राइट? तो हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं। हम उसमें जहां बेहतर जितना बनना चाहें हम बन सकते हैं। माइंड को हम बदल सकते हैं, उसके रॉन्ग माइंडसेट्स को ठीक किया जा सकता है। हम माइंड को इस तरह से प्लान करें कि बच्चे का इनबॉर्न जैसा, यानी कैसी शक्तियां उसे मिली हैं उसके अनुसार अगर माइंड को प्लान करके डेवलप किया जाए तो वो बच्चा सुपर्ब होगा। वो बच्चा नॉर्मल, जिस तरह से आज हमारी सोसाइटी में पेरेंटिंग दी जाती है, उससे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा बेहतर और कामयाब जिंदगी जी पाएगा, ज्यादा खुश रह पाएगा, एक बिंदास जीवन जी पाएगा। जो लोग इस कथन से सहमत हैं अब तक की जानकारी से, जल्दी से चैट बॉक्स में आकर यस टाइप करें, क्विक, जल्दी, कि यस हमें बच्चों के इनबॉर्न टैलेंट की जांच करना मस्ट है, ताकि हम ये तय कर सकें कि इस बच्चे के माइंड कोडिंग किस टाइप की और कैसी होनी चाहिए, ताकि हमें जांच कर सकें, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत स्पीडली आप लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। आपके रिस्पॉन्सेस से मुझे उत्साह मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, और दैट्स व्हाई मैं और अच्छे तरीके से फिर अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर पाता हूं।